ओके। हेलो दोस्तों। सो आज की वीडियो में मैं आपको वॉलेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो 5 चीज़ें जो किसी भी वॉलेट को यूज़ करने से पहले आपको देख लेनी चाहिए और अवेयर हो जाना चाहिए उनके बारे में, ताकि आप वॉलेट का सही इस्तेमाल कर सकें। और जब भी आप अपने कॉइन्स को किसी एक्सचेंज से वॉलेट में ट्रांसफ़र करें या किसी वॉलेट से किसी दूसरे के वॉलेट में भेज रहे हो, तो वो कॉइन ट्रांसफ़र प्रोसेस आपका सेफली और सिक्योरली हो विदाउट लूजिंग योर फंड्स। तो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ जो आपको हमेशा चेक करनी है जब भी आप अपने वॉलेट्स को इंस्टॉल करें, कि आप उसे एक जेन्युइन वेबसाइट से इंस्टॉल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेटामास्क वॉलेट के लिए साइट है metamask.io, और योरोई वॉलेट की ये वेबसाइट है। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इसका करेक्ट लिंक, या फेंटम वॉलेट की ये लिंक है। तो होता क्या है कि बहुत सारे वॉलेट्स जो हैं उनकी जो फेक वेबसाइट्स भी हैं इंटरनेट पे। तो क्या होता है कि आप किसी गलत या फेक वेबसाइट से वॉलेट इंस्टॉल कर लेते हैं, और वो रिग्ड वॉलेट होता है, यानी कि वो दिखता ओरिजिनल वॉलेट जैसा है बट वो एक फेक वॉलेट होता है, और उस वॉलेट से हो सकता है आपकी क्रिप्टो चोरी हो जाए। तो हमेशा जब भी अपना वॉलेट दोबारा इंस्टॉल करें या पहली बार भी इंस्टॉल करें, मेक श्योर कि आप उसे एक जेन्युइन वेबसाइट से ही इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी और थर्ड पार्टी से नहीं। जैसे एंड्रॉयड और iOS ऐप्स में होता है कि यू कैन इंस्टॉल फ्रॉम अदर वेबसाइट्स ऑल्सो एंड प्ले स्टोर ऑल्सो, लेकिन वॉलेट के केस में ऐसा गलती कभी मत करना, हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़, जब भी आप वॉलेट को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मेटामास्क हो रहा हूँ, तो ऑलवेज चेक कि आप किस नेटवर्क में है उस वॉलेट के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेटामास्क बाय डिफ़ॉल्ट इथीरियम मेन नेट या इथीरियम ब्लॉकचेन का वॉलेट है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये इथीरियम पे ही होगा। लेकिन आप मेटामास्क में दूसरी ब्लॉकचेन्स पे भी जा सकते हैं। जैसे मैंने अपनी कॉइन वर्सेस टोकन वीडियो में बताया है कि ब्लॉकचेन एक बेस लेयर होती है जिसके ऊपर और प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, या और लेयर 2 चेन्स भी बनाई जा सकती हैं। तो वॉलेट में आप कौन सी ब्लॉकचेन में है ये चेक करें। इथीरियम में, जैसे अब मैं एवलांच ब्लॉकचेन में आ जाऊं, तो मेरे एसेट्स की डिटेल्स बदल जाएंगी। यहाँ पर मेरे पास 28 USDT दिखा रहा है। यही अगर मैं लेट्स से बिनांस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन में आ जाऊं, तो इसमें मेरा बैलेंस कुछ और है, BNB है, USDT नहीं है। और इथीरियम ब्लॉकचेन पे आऊँ तो मैं इसमें कोई भी फंड्स या एसेट्स नहीं है इस अकाउंट में। तो हमेशा चेक करें आप किस मेन नेट में हैं, और जब भी किसी और को फंड्स भेजने भी हों, तो मेक श्योर कि उसका और आपका मेन नेट जो है सेम हो। अगर आप इथीरियम मेन नेट से लेट्स से इथीरियम मेन नेट में ही भेज रहे हैं, और जो रिसीवर है वो लेट्स से एवलांच नेट में वेट कर रहा है फंड्स के आने की, तो फंड्स उसके नेट में नहीं आएंगे या उसके वॉलेट में नहीं आएंगे। मेक श्योर दोनों साइड जो मेन नेट है या ब्लॉकचेन है वो सेम होना चाहिए। इसकी एक अच्छी एग्जांपल मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड पे। ओके, तो थर्ड चीज़ जो देखनी है वो आपको देखनी है अकाउंट वॉलेट के अंदर कौन सा चल रहा है आपका, बिकॉज एक वॉलेट के अंदर कई बार आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। तो यू हैव टू सी कि आप किस अकाउंट में हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 6 अकाउंट्स बना रखे हैं, बट अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ एसेट्स हैं। ठीक है। थर्ड ये हो गया। फोर्थ चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एड्रेस। ये जो एड्रेस है, यही आपका पब्लिक एड्रेस होता है। जो वॉलेट का एड्रेस होता है, ये आप किसी को दे सकते हैं अकाउंट में कॉइन्स को मंगवाने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए। इसे पब्लिक की या पब्लिक एड्रेस भी बोलते हैं, यानी ये इजीली किसी के साथ भी शेयर किया जा सकता है। इस एड्रेस की मदद से ही आप मतलब किसी को भी फंड्स भेजने हो तो ये एड्रेस यूज़ होता है। सो दिस इज़ द फोर्थ थिंग। फिफ्थ थिंग इज़ कि आपने इस पर्टिकुलर अकाउंट और एड्रेस में कौन कौन से टोकन्स को ऐड कर रखा है। सो ये जो टोकन्स हैं, ये डिपेंड करेगा आप किस मेन नेट में हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया था कि एवलांच कि अगर मैं मेन नेट में आ जाऊं और फिफ्थ अकाउंट में आ जाऊं, तो मेरे पास USDT हैं। बट अगर मैं इथीरियम मेन नेट के अंडर आ जाऊं, तो इसी अकाउंट और इसी एड्रेस में मेरे पास कोई USDT नहीं है। और इट विल डिपेंड कि विच किस मेन नेट में किस अकाउंट में मैं हूँ और उसमें कितने एसेट्स हैं। तो ये लास्टली फिफ्थ पॉइंट हो गया। सो ऑलवेज सी कि किस वेबसाइट से इंस्टॉल किया है, कौन सा मेन नेट चल रहा है आपका, अकाउंट कौन सा है, एड्रेस कौन सा है, और उसमें कौन कौन से टोकन्स हैं। तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखने से यू विल हैव मेक श्योर कि आपको अपने अकाउंट की प्रॉपर नॉलेज है वॉलेट के, और आप इजीली फंड्स का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे, लेट्स से कि मेन नेट की इंपॉर्टेंस का, जैसे मैंने कहा था।
सो फॉर एग्जांपल ये मैं बाइनेंस की वेबसाइट पे हूँ और इसमें मेरे पास कुछ AVAX टोकन्स हैं एंड आई वांट टू विड्रॉ देम टू माय वॉलेट। ठीक है, तो एक्सचेंज से मैं वॉलेट में भेज रहा हूँ अपने टोकन्स को। तो लेट्स से कि मैं अपने मेटामास्क में एवलांच के मेन नेट के अंडर फिफ्थ अकाउंट में इसे भेजना चाहता हूँ एवेक्स को। अभी देखो 0 एवेक्स है, तो आई कॉपी द एड्रेस ऑफ माई अकाउंट, आई पेस्ट इट हियर। ठीक है, एंड उसके बाद देखो ये पूछ रहा है कि किस नेटवर्क में ये एड्रेस पे आप भेजना चाहते हैं, क्योंकि एक एड्रेस में कई नेटवर्क हो सकते हैं। तो देखो BSC मेन नेट का भी है जैसे मैंने दिखाया था मेरे मेटामास्क में, बट मुझे एवेक्स में भेजना है। तो आई विल चूज़ एवेक्स एंड आई विल सिलेक्ट मैक्सिमम। और ये कह रहा है कुछ ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगी इसकी और रिसीविंग अमाउंट थोड़ा कम होगा। देन आई विल से विड्रॉ, कंटिन्यू। तो ये कुछ वेरिफिकेशंस करने हैं मुझे, OTPs जो ईमेल पे और उस पे आएंगे। तो ओके, तो मैंने ये OTP भर दिया है और ये कंप्लीट हो गई है ट्रांजैक्शन। तो आप जैसे देखेंगे कि विड्रॉल जो है वो अभी पेंडिंग दिखा रहा है, तो थोड़ी देर में ये आएंगे। तो आई विल बी वेटिंग कि जो मेरा मेटामास्क वॉलेट है उसकी एवलांच वाले नेटवर्क में या मेन नेट में इस फिफ्थ अकाउंट के एड्रेस में मेरे पास कुछ थोड़ी देर में AVAX टोकन्स आ जाएं। तो दिस इज़ व्हाट आई विल बी वेटिंग। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। मीनवाइल मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि जैसे अलग अलग वॉलेट्स हैं जिनमें कई बार मेन नेट का कॉन्सेप्ट नहीं भी यूज़ होता, लेकिन मेटामास्क में ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि योरोई वॉलेट है, इसमें ये सिर्फ कार्डानो पे ही चलता है। तो इसके केस में वी बाय डिफ़ॉल्ट नो कि कार्डानो ब्लॉकचेन पे ही है ये। तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस मेन नेट में हैं। फैंटम वॉलेट जो है वो सोल पे ही वर्क करता है। बिनेंस स्मार्ट चेन वॉलेट जो है उसमें आप देखेंगे कि वो बिनेंस स्मार्ट चेन पे ही चलता है। तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही आप बिनेंस की स्मार्ट चेन में होंगे। तो इट ऑल मैटर्स कि आप किस तरह का वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ यू वांट टू बी लाइक सेफ एंड सेफ, तो एज यू कैन सी ये 0.14 AVAX मेरे वॉलेट में आ चुके हैं बिनेंस से, विच इज़ अ क्विक ट्रांजैक्शन। तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं सही नेटवर्क चूज़ करूँ, उसमें बिनेंस में सिलेक्ट करूँ वो नेटवर्क, अकाउंट एड्रेस दूँ और टोकन सिलेक्ट करूँ, और आई विल मेक श्योर कि मेरा सेफली ट्रांसफ़र हो जाए। अगर मैंने गलती से वहाँ पर गलत नेटवर्क भर दिया होता तो हो सकता है कि वो फंड्स या तो लूज़ हो जाते या उस नेटवर्क में चले जाते। यानी कि आपने देखा होगा वहाँ BSC नेटवर्क की ऑप्शन थी। अगर मैं BSC मेन नेट सेलेक्ट कर लेता, हो सकता है कि इसमें वो AVAX टोकन आ जाते, बट ऐसा भी हो सकता था कि दो फंड्स वो लूज़ हो जाते क्योंकि इस नेटवर्क में वो टोकन हो सकता है ना हो लिस्ट में। तो इट्स ऑलवेज अ रिस्क। तो आई होप गाइज दिस वॉज हेल्पफुल। जब भी आप कोई वॉलेट यूज़ करें, चेक द जेन्युइन वेबसाइट, द मेन नेट, अकाउंट एड्रेस एंड द टोकन्स। ये 5 चीज़ों का ध्यान रखने से आप सेफली मेक श्योर कर पाएंगे कि आप वॉलेट्स को समझते हैं और वॉलेट टू वॉलेट, एक्सचेंज टू वॉलेट ट्रांसफ़र्स को प्रॉपरली कर पा रहे हैं। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, डू लीव देम इन द कमेंट्स। एंड गाइस, नाउ आई एम एक्टिव ऑन ट्विटर ऑल्सो। सो यूट्यूब, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, तीनों प्लेटफॉर्म्स पे मैं हूँ। आपको क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, NFTs, DeFi से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, यू कैन जस्ट शूट मी ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली ऑन ट्विटर, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प increase awareness to as many people as possible. Thank you so much.